रहीम। अच्छा यार, हम लोगों ने अरेंजमेंट्स पे अच्छी खासी बात कर ली थी, लेकिन जो मेन चीज़ें थी हमारी, जो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस, उनकी हमने बात डिस्कस नहीं की थी। और वो अभी तक डिस्कस ना करने की सिर्फ एक वजह थी, क्योंकि देखो हम लोगों ने जो है ना, अभी समझ लो कि दो चीज़ें पढ़ी हैं। क्या दो चीज़ें पढ़ी हैं? हमने एक तो अरेंजमेंट्स पढ़ा, और अरेंजमेंट्स के साथ साथ हमने समझा कि इन सवालों को हमने सॉल्व करना कैसे है, उसके लिए माइंडसेट क्या रखना है, उसके लिए सोचना कैसे है। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ें कवर की हैं। अब दो चीज़ें रह गई, एक परम्यूटेशंस क्या है वो समझना है, कॉम्बिनेशंस क्या है वो समझना है। देखो, अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं ना यहाँ पे, जैसे ये हमारा सवाल आ गया, ये पिकनिक पे जो लोग थे सारे गए हुए हैं, हम इस सवाल में स्लीप को अरेंज कर रहे थे। इन सारे क्वेश्चंस में अगर तुम फॉलो करो, इवन ये अरेंजमेंट्स वाला, इसमें जितने लोग मौजूद थे, जितने लेटर्स मौजूद थे, उन्हीं को हम रीअरेंज कर रहे थे। सही है? ऐसा नहीं था हमारे पास कि उल्टा सीन हो रहा हो कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर हमारे पास 12 लेटर्स हैं तो हमें सिर्फ 8 को अरेंज करना है, सिर्फ 8 पिक करके अरेंज करना है। ऐसा नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल अप्लाई कर रहे थे। अब जो केसेस हम देखने जा रहे हैं ना, ये वो केसेस है जहाँ पे हमारे पास कह लो कि लोग 10 होंगे, लेकिन हमें सारा काम बनाना है 5 लोगों की बेस पे। तो हमें वहाँ पे 2 काम करने होंगे। हमें वहाँ पे सबसे पहले तो लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि यार कि अगर वो 10 में से हम किन किन को सेलेक्ट करें, कि हमें 5 चाहिए, कौन से 5 होने चाहिए। फिर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि ऑर्डर मैटर करता है या ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब ऑर्डर मैटर ना करने की या करने की क्या बात है कि अगर हम फ़र्ज़ करो बात करते हैं ये ABC की, तो क्या क्वेश्चन में ABC, BAC, CBA, क्या ये सारे अलग अलग हैं या एक जैसे काउंट हो रहे हैं? समझाऊंगा अभी, इसकी टेंशन ना लो। तो अगर तो वो अलग जा रहा होगा तो हम बोलेंगे परम्यूटेशन है, अगर हम बोलेंगे यार नहीं सारे एक जैसे हैं तो हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन है। अब ज़रा समझो इस चीज़ को। हमने बोला कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हम अरेंजिंग और सेलेक्टिंग की सारी बात कर रहे हैं। अब देखो, अरेंजमेंट में मेन कहानी क्या है कि ऑर्डर मैटर कर रहा है हमारे पास, कि वही कि अगर तुम 3 लेटर्स उठा रहे हो तो ABC, CBA सारे अलग अलग हैं। तो अब उसमें हमें देखना है कि कब हमें फैक्टोरियल अप्लाई करना है, कब हमें परम्यूटेशन अप्लाई करना है। यार, फैक्टोरियल तुम सिर्फ तब अप्लाई कर लो जब तुम्हारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उतनी ही सीटें हैं, उतनी ही स्पेसेस हैं, तब तुम फैक्टोरियल पे काम करो। जैसे तुम करते आए अब तक, सारा वो काम कर दो। अगर तो ऐसा है कि तुम्हारे पास स्पेस ज़्यादा है या स्पेस कम है और लोगों के बनिस्बत, तो तुम्हें वहाँ पे परम्यूटेशन अप्लाई करना है। क्वेश्चंस करेंगे ना, तुम लोग की बात समझोगे। क्या हो रहा होगा कि वो बोलेगा यार कि ये 1 2 3 4 लोग हैं, 3 सीटें हैं, 3 को बिठाना है, बताओ कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके का तुम 3 लोगों को बिठा सकते हो। तो ये भाई यहाँ बैठ जाए, ये भाई यहाँ बैठ जाए, ये भाई यहाँ बैठ जाए, या फिर इस भाई को तुम यहाँ बिठा दो, इस भाई को यहाँ बिठा दो, इस भाई को यहाँ बिठा दो। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ना, उनको देखेंगे। वहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे होंगे NPR का। आप लोगों ने देखा होगा आपके कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन साइन के ऊपर जो है ना, ये NPR की होती है। तो आप होता क्या है कि जब भी आप वो कैलकुलेटर पे दबाओगे ना, आपके पास P लिखा आ जाएगा। तो आपने उस P से पहले एक नंबर देना है और उस P के बाद आपने एक नंबर देना है। ये जो वैल्यू दोगे ये N की वैल्यू होगी और ये R की वैल्यू होगी। ठीक है? अब अभी इसका फॉर्मूला ये समझ लो। अभी इसकी जो डिटेल्स है मैं उस पर नहीं जाऊँगा, आगे बढ़ेंगे तो हम उस पर भी जाएंगे। फ़िलहाल इसको अभी छोड़ दो। कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें ना, तो कॉम्बिनेशंस में क्या सीन होगा? कॉम्बिनेशन में तुमको वो बोल रहा होगा कि वही कह लो कि 4 लोग मौजूद हैं। मतलब कितने डिफरेंट तरीक़ों से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। हम बोले भाई हम इस वाले भाई को, इस वाले भाई को, इस वाले भाई को सेलेक्ट कर लें, और पहले वाले भाई को हम इग्नोर कर दें, या फिर हम इसको और इसको सेलेक्ट कर लें। अब इनकी सिलेक्शन में और जो हम पहले सेलेक्ट कर रहे थे उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इस वाले केस में तुमको बोल देगा यार हम पहले भाई को बना रहे हैं प्रेसिडेंट, दूसरे भाई को वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं, इस भाई को हम बना रहे हैं चेयरमैन कह लो। तो यहाँ पे इनकी पोजीशंस मैटर कर रही हैं कि हम किसको कहाँ बिठा रहे हैं। लेकिन इस वाले केस में वो क्या बोलेगा? इस वाले में बोलेगा कि यार हम एक टीम बना रहे हैं फ़ुटबॉल की, हमें उसमें 3 लोग चाहिए। अब मैं तो खुद बताओ, फुटबॉल की टीम में तुम 3 लोग सेलेक्ट कर रहे हो, इनमें से ये तुम जिसको किसी को पहले सेलेक्ट करो, किसी को बाद में सेलेक्ट करो, कोई फ़र्क पड़ेगा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों ने फुटबॉल खेलनी है, तीनों का भी काम है। लेकिन
उसको अगर तुम कंपेयर करो पिछले वाले केस में जहाँ पे पहले सेलेक्ट होने वाला बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद चेयरमैन, तो वहाँ पे उनके सिलेक्शन का ऑर्डर मैटर कर रहा है। फुटबॉल टीम में उनके सिलेक्शन का ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो जहाँ कहीं भी ऐसा केस होगा ना कि उन्होंने तुमको सेलेक्ट तो करना है लेकिन उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, वहाँ पे हमने कॉम्बिनेशंस अप्लाई करनी है। कॉम्बिनेशंस के लिए तो आप देखते आ रहे हो यार, बायनॉमिनल एक्सपेंशन आपने की है पूरी, आपको ये फार्मूला लगाना आता है। इसका भी बेस फार्मूला पीछे ये है। अब इसकी कहानी के इन दोनों की हम बात करेंगे इन पे, सही है? अभी रुक जाओ, इनके बीच में फ़र्क समझ लो। ये बात हमने कर ली, एक बार फिर इसको ग्रैब कर लो। ये ABC है ना, इसको तुम डिफरेंट तरीक़ों में अरेंज करो तो ये पॉसिबल वेज़ हैं आपके पास। जो आपका NPR है ना, वो इन 6 को बोलेगा ये सारे डिफरेंट हैं। क्यों 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 डिफरेंट है? क्योंकि इन सब में इनकी पोजीशंस चेंज है। कहीं पे C आखिर में था, यहाँ पे C सेकंड पोजीशन पे आ गया। ये सारे अलग अलग हैं। जबकि जो आपका NCR है ना, जो आपके कॉम्बिनेशंस है, वो बोलेगा कि यार ये सारे के सारे जो है ना एक ही हैं, इनको मैं बार बार काउंट नहीं कर रहा, ये 6 नहीं है, एक ही है। वो क्यों बोलेगा ऐसा? वो ऐसा इसलिए बोलेगा क्योंकि देखेगा यार कि जो पोजीशन चेंज हो रही है ये मैटर नहीं कर रहा, इसको इग्नोर कर दो। यहाँ भी A है, ये C है, यहाँ भी A है, यहाँ भी B है, यहाँ भी C है, यहाँ भी B है, यहाँ भी A है, तो सेम बात है। ये फ़र्क समझ में आया? परम्यूटेशंस ऑर्डर को सामने रख के बात करेगा, कॉम्बिनेशंस ऑर्डर को इग्नोर करेगा। अब जो सवाल तुम्हारे पास आएगा उस सवाल में क्या बात चल रही होगी, तुम्हें कैसे पता लगेगा तुमने कब सिर्फ फैक्टोरियल अप्लाई करना है, कब तुमने परम्यूटेशन करना है, कब तुमने कॉम्बिनेशन करना है? तो यार वो सवाल में कीवर्ड होगा, उस कीवर्ड से पिक करना है। तो अगर तो सवाल में वो वर्ड पिक बोल रहा है तुम्हें अरेंजमेंट, क्वेश्चन में बोल रहा है भाई कि हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, तो वहाँ पे आपने या तो फैक्टोरियल लगाना है या तो परम्यूटेशन लगाना है। फैक्टोरियल कब लगेगा? जब जितनी चीज़ें हैं उतनी ही सीट्स हों, तब आप फैक्टोरियल लगा दोगे। परम्यूटेशन कब लगाओगे? जब जितने लोग हों, स्पेस उससे कम हो, तब आप परम्यूटेशन लगाओगे। ठीक है? वरना अगर सवाल में वो वर्ड कहता है हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी चोजन, कैन दे बी डिवाइडेड, हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स, हाउ मेनी वेज कैन दे बी सेलेक्टेड, हाउ मेनी डिफरेंट वेज अ डेलीगेशन कैन बी मेड, ऐसे वर्ड यूज़ करे तो वो बोल रहा है भाई कॉम्बिनेशन लगा के दिखाओ। ठीक है? ये बेसिक कहानी हमने अभी डिस्कस की है। अब ज़रा कुछ इसके बेसिक एग्जांपल्स समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि हम लोग इस चैप्टर की भी इख्तिताम तक पहुंच सकें।